हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे, द अर्लियर सोसाइटी। अर्लियर सोसाइटी में हम पढ़ेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, अर्लियर सोसाइटी। अर्ली सोसाइटी में देखो क्या दिया गया है। अर्ली सोसाइटी में इन्होंने बताया है पहले एवोल्यूशन ऑफ मैन कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स का एवोल्यूशन होता है ना, कि ये लिज़र्ड कैसे आई, ये मंकी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। हमें कई स्टेप पता है कि जैसे कि कोई एनिमल ले लो, जैसे डायनासोर, हमें पता है, हम ऐसे कहते हैं ना कि लिज़र्ड है या कोई एनिमल डायनासोर से आए हैं। जैसे हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं साइंस में, ऐसे कई एनिमल है जिसकी टेल की ज़रूरत नहीं थी, धीरे धीरे कर कर उसकी टेल्स कम कम होनी शुरू हुई। ऐसे ही मतलब कि ऐसे एवोल्यूशन आती गई हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और जो हम अपने एंसेस्टर, जिससे ह्यूमन के एंसेस्टर को हम एप्स कहते थे। एप्स तो हमें पता था ना, एप्स हमारे एंसेस्टर थे। हम ह्यूमंस ऐसे डायरेक्टली नहीं है, हमारे में एवोल्यूशन हुई तो तभी हम एक होमो सैपियंस बने, ठीक है। जो पहले एंसेस्टर थे उसको हम एप्स कहते थे, ठीक है ना। जो हमारे एप्स की तरह जो एनिमल्स और भी होंगे उनको उनको क्या कहते थे, एंट्रोपोइड्स कहते थे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल हम ले लें जैसे कि मंकी हो गया, चिंपैंजी, गोरिल्ला, थोड़े एक जैसे दिखते हैं ना, ऐसे कई एनिमल्स होंगे, कोई एंसेस्टर होंगे उस टाइम जो एप्स की तरह दिखते थे, उनको हम एंट्रोपोइड्स कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि उस टाइम जो एज एन एप्समैन क्या करते थे, हम एवोल्यूशन ऑफ मैन की बता देंगे। उस टाइम मैन की कैसे एवोल्यूशन हुई। जो एप्समैन होते थे उस टाइम उनको जो मिलता था वही खाते थे, जैसे फ्रूट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बॉम्ब्स, इंसेक्ट, प्लांट, उनको जो मिल गए उन्होंने वही खाना है। वो ट्री पर रहते थे या केव्स पर रहते थे, वहाँ पर ही सोते थे। उनको हमेशा ये डर रहता था कि उनको वाइल्ड एनिमल आकर अटैक ना कर ले। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई। मतलब कि पहले वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कुब निकला हुआ, ऐसे होते थे पहले हमारे एप्स। फिर वो अपने पैरों पर मतलब कि जैसे गोरिल्ला चलता है ना, वैसे चलते हैं ना, चार पैरों से एनिमल जैसे, ऐसे ही चलते होते थे। फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों पर स्टैंड होने शुरू हुए, अपनी फीट पर स्टैंड शुरू हुए, स्टैंड इरेक्ट ऑन इट्स फीट, ठीक है। उन्होंने ये सीखा और धीरे धीरे ये एक एवोल्यूशन आई, ठीक है, मैन के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, चीज़ें फेंकनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जब कोई वाइल्ड एनिमल उन पर अटैक करता था तो उन्होंने चीज़ें फेंकनी शुरू की। उनको ये पता लगा कि हाँ, हम ऐसे कर कर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने फिर इससे टूल्स बनाने शुरू किए स्टोन से, क्योंकि अर्ली मैन टूल्स कैसे बनाते थे उनको इतना नहीं पता था। वो टूल्स कैसे बनाते, क्योंकि जो स्टोन्स होते थे ना उस टाइम अबंडेंस अमाउंट में होते थे, तो वो टूल्स कैसे बनाते थे, स्टोन के ज़रिए टूल्स बनाते थे। तो ऐसे ही स्टोन एज फिर उस पीरियड को, क्योंकि टूल्स उस टाइम में स्टोन के ज़रिए बनाए जाते थे, तो उस टाइम को हमने नाम दे दिया, स्टोन एज पीरियड का नाम दे दिया। तो उसको हम और भी क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो हमेशा हम हंटर्स गैदर्स, उनको हंटर गैदरर्स कहते थे, क्योंकि वो फ्रूट्स सीड गैदर करते थे। 100 एनिमल जो गैदर कर कर लेकर आते। जब हम आदिवासी की एग्जांपल ले, जंगलों में रहते हैं, डिस्कवरी में होता है, लाइव चैनल चलता है, जैसे अमेज़ोन के जंगलों में आदिवासी कैसे रहते हैं, उनको अभी तक ये कलोथ्स के बारे में नहीं पता। वो कैसे बोस और एरोज़ के ज़रिए, हंटर गैदर्स कहते हैं उनको, कैसे एरो और बोस के ज़रिए वो बर्ड्स की हंटिंग करते हैं ना, ऐसे। डिस्कवरी में देखा करो, ऐसे कई दिखाते हैं जो अर्ली उस टाइम जो जंगलों में अभी भी मैन्स रहते हैं ना, ओके। फिर धीरे धीरे ऐसे एवोल्यूशन हुई। फिर उन्होंने पहले जो हमारे ह्यूमंस थे वो फूड गैदर करते थे, जैसे हंट करके एनिमल्स को, या ट्रीज़ पर जंगलों में वो रहते थे, या फ्रूट्स ले लिए ट्रीज से, पत्ते खा लिए,
इंसेक्ट्स खा लिए, ऐसे कर कर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका एवोल्यूशन है, उनको फूड प्रोड्यूस करने के बारे में पता लगा। फिर उन्होंने फूड क्या करना, प्रोड्यूस करना शुरू किया। फिर वो क्या बन के, फूड प्रोड्यूसर बन गए। धीरे धीरे ऐसे चेंज, फिर इस उनकी आदतों में भी चेंज आता रहा, फिर उनके फेस में भी चेंज आ गया। फेस में धीरे धीरे फेशियल चेंज होना शुरू हुआ। फिर फेशियल चेंज करते करते हम आज का हम ये फाइनल मैन, मॉडर्न मैन बन गया। उस मॉडर्न मैन को हम होमो सैपियंस कहते हैं। ठीक है।